एक 100 साल पुरानी जापानीज कंपनी है जो टॉयलेट्स बनाती है, बिडेट्स, बाथरूम फिक्सचर्स, ऐसी सब चीजें, जिसका नाम है टोटो। आपने शायद इसके बारे में सुना तक नहीं होगा। इस हफ्ते उसका स्टॉक रिकॉर्ड हाई 18% ऊपर चला गया और गोल्डमैन ने उसको बाय की रेटिंग दी थी। क्यों पता है? क्योंकि इस टॉयलेट कंपनी ने अपनी 100 साल पुरानी सिरेमिक्स एक्सपर्टीज को AI चिप मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स के लिए। आज टोटो के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन्स उन चिप्स से आते हैं, टॉयलेट से नहीं। टॉयलेट कंपनी ने AI में फ्यूचर देखा और बैट लगा दी। अब इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के पास थे 5 मिलियन इंजीनियर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा 1.4 बिलियन लोगों का डेटा, $260 बिलियन की IT एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और $20 बिलियन का एनुअल फ्री कैश फ्लो, यानी हर साल $20 बिलियन का एक्स्ट्रा कैश सिर्फ अकेले IT सेक्टर से। और इस $20 बिलियन से IT इंडस्ट्री ने क्या बनाया? AI मॉडल नहीं, LLM नहीं, चिप्स वो भी नहीं। वो पैसे 75% शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स में बांट दिए। जरा सोचिए, 1.5 लाख करोड़ एवरी ईयर। अमेरिका के पास ओपन AI है, चाइना के पास डीप सीक है, इंडिया के पास है प्रोटीन आइसक्रीम जो 10 मिनट में डिलीवर हो सकता है। एंड सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? एक आदमी ने इंडिया में ये सब 2015 में ही प्रेडिक्ट कर लिया था और उसने अपने बॉसेस को AI प्रपोजल्स भी दिए थे, बट उसको टॉप मैनेजमेंट ने ये बोल के मना कर दिया कि वो हमारे कंपनी कल्चर से अलाइन नहीं करता। उस CEO ने उस वजह से रिजाइन कर दिया। 11 साल बाद वही कंपनी उसी AI कंपनी को हायर करके उसकी हेल्प ले रही है। एक टॉयलेट कंपनी ने AI को यस बोला एंड इंडिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज ने नो। कैसे हुआ ये सब? इसकी प्राइस अभी कौन पे कर रहा है एंड व्हाई शुड यू केयर अबाउट दिस? ये सब अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जल्दी से इस चैनल को 3 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, द आर्बिट्राज ट्रैप। 1990s का इंडिया। हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नहीं थी, गल्फ कंट्रीज जितना ऑयल नहीं था और अमेरिका जितना पैसा भी नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक एसेट था, हमारे इंजीनियर्स। जब दुनिया नए सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और Y2K बग को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, तब इंडियन टेक कंपनीज ने मिलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल का। यानी कोड इंडिया में सस्ते में लिखा जाएगा और अमेरिका के सिस्टम्स में आराम से चलेगा। इन द बिगिनिंग लोग हंस रहे थे कि इंडिया ग्लोबल स्केल पे सॉफ्टवेयर्स को कभी नहीं संभाल पाएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल। पर इंडियन IT जायंट्स ने वो पॉसिबल करके दिखा दिया। उन्होंने मिलकर पूरी की पूरी एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 2000s तक ये इंडस्ट्री $10 बिलियन की बन गई, 2010s तक $100 बिलियन की, और आज ये $250 बिलियन का एक बड़ा एक्सपोर्ट इंजन बन गया है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, इन सिटीज को एक नई आइडेंटिटी मिली। लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज की किस्मत भी बदल गई और आज जो ये इंजीनियरिंग कर लो वाला माइंडसेट है इंडियंस में, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से आया था। पर हर मिरेकल ना एक हिडन कॉस्ट के साथ आती है। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो उस वक्त के लिए तो मास्टर स्ट्रोक था, बट फ्यूचर के लिए वो पॉइजन बन गया। IT कंपनीज का मॉडल बहुत ही सिंपल था। उनके लिए रेवेन्यू वाज इंजीनियर्स मल्टीप्लाइड बाय बिलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स वर्क्ड। इंडिया में सस्ते में हायर करो और अमेरिका में हाई प्राइसेस पे बिल करो। बीच का जो मार्जिन है वो प्रॉफिट। इसको कहते हैं लेबर आर्बिट्राज, यानी वेज गैप को एक्सप्लॉइट करना। ज्यादा रेवेन्यू चाहिए तो बस ज्यादा इंजीनियर्स हायर कर लो। एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये परफेक्ट था, प्रेडिक्टेबल, स्केलेबल और सुपर प्रॉफिटेबल। पर इसमें एक बहुत बड़ा फेलियर था जो सामने आया जब रिसेंटली AI पिक्चर में एंटर हुआ। क्योंकि AI कोड लिख सकता है, AI बग्स को फिक्स कर सकता है और एक जूनियर डेवलपर से 1000 टाइम्स फास्टर और चीपर है। अगर AI आपके वर्किंग आवर्स को कम कर देगा तो आप क्लाइंट को बिल कैसे करोगे? कम बिलेबल आवर्स इक्वल्स टू कम रेवेन्यू। तो जब AI वेव आई, इंडियन IT जायंट्स के सामने एक लाइफ एंड डेथ वाली चॉइस खड़ी हो गई थी। ऑप्शन A था AI को एम्ब्रेस करो और अपना खुद का बनाया हुआ प्रॉफिटेबल मॉडल हटा दो, एंड ऑप्शन B था AI को इग्नोर करो, शॉर्ट टर्म में अपने प्रॉफिट्स बचाओ और लॉन्ग टर्म को भगवान के भरोसे छोड़ दो। उन्होंने ऑप्शन B चूज किया, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल और एक सेफ पाथ। जहां अमेरिकन टेक जायंट्स फाउंडेशनल AI मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं जैसे ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड, जहां वो खुद ओनर्स है और IP भी उनकी है, वहीं हमारी IT कंपनीज इन्हीं मॉडल्स के ऊपर एक रैपर एप्लीकेशन बनाती है, क्लाइंट्स के सिस्टम में उसको इंटीग्रेट करती है और आर्ली बिल्स भेजती रहती है। चैप्टर 2, डिनाइंग $1 बिलियन।
2014 में इन्फोसिस ने एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन लिया, विशाल सिक्का एक नॉन फाउंडर को पहली बार नया सीईओ बना के। सिक्का ऑलरेडी एआई सिस्टम्स बिल्ड कर चुके थे और उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, टू ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम लेबर आर्बिट्राज टू एआई फर्स्ट। 2015 में ओपन एआई बस नई स्टार्ट ही हुई थी। सैम ऑल्टमैन, इलॉन मस्क और कुछ विजनरीज ने मिलकर एक $1 बिलियन का कलेक्टिव प्लेज अनाउंस किया था इस एआई रिसर्च लैब के लिए। विशाल को पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि ये दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट एआई इनिशिएटिव बनेगी। उनके पास वीआईपी टिकट भी थी। वो लिटरली इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन के साथ सेम टेबल पे बैठे थे। पर बोर्ड और मैनेजमेंट को ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ। कंपनी को लगा कि सिक्का का ये एआई फर्स्ट विजन कंपनी के पुराने बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर एआई सब कुछ फास्ट और चीप ऑटोमेट कर देगा तो हजारों इंजीनियर्स के घंटों का बिल क्लाइंट्स को कैसे भेजेंगे। उन्हें लगा कि एआई और इनोवेशन पे पैसा वेस्ट हो रहा है। अगस्त 2017 फ्रस्ट्रेट होकर सिक्का ने रिजाइन कर दिया और उनका विजन भी उनके साथ ही चला गया। इन्फोसिस ने ओपन एआई से अपने हाथ भी पीछे ले लिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। नवंबर 2022 चैट जीपीटी रिलीज हुआ और दुनिया रातों रात बदल गई। ओपन एआई की वैल्यूएशन भी स्काई रॉकेट हो गई और अप्रैल 2026 में उसी इंडियन आईटी जायंट इन्फोसिस ने ओपन एआई के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। जिनको ओनर बनने का, फाउंडिंग मेंबर बनने का चांस था, 11 सालों बाद वो सिर्फ हायर्ड हेल्प बन के रह गए। और इस स्ट्रेटेजिक फेलियर के बाद नैरेटिव क्या बनाया गया पता है? 2023 आता है और इंडस्ट्री के एक आइकॉनिक लेजेंडरी फाउंडर नेशनल टेलीविजन पे आके कहता है, यंग पीपल शुड वर्क 70 आवर्स अ वीक। देश भर में डिबेट हुई पर किसी ने असली सवाल नहीं पूछा। 70 घंटे काम क्या अमेरिकन क्लाइंट्स के पुराने सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए या दूसरों के बनाए हुए एआई को सेटअप करने के लिए? आप इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आपके पास हर साल $20 बिलियन का कैश आता है, उसे R&D में डालो, इंडिया के अपने ग्लोबल एआई प्रोडक्ट्स बनाओ। फिर देश के यूथ से आके कहो कि 70 घंटे काम करो। अपने देश के प्रोडक्ट्स के लिए वो खुशी खुशी दिन रात एक कर देंगे। पर बिना किसी आईपी, बिना किसी इनोवेशन के यूथ से 70 आवर्स का वर्क वीक मांगना, ये एम्बिशन नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। चैप्टर 3 हु पेज द प्राइस। अब समझते हैं कि ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स या शेयर मार्केट की कहानी नहीं है, ये इंडिया के हर घर की कहानी है। पिछले 20 सालों से इंडियन मिडिल क्लास का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इंजीनियरिंग करो, किसी टॉप आईटी जायंट में प्लेसमेंट लो और फिर लाइफ सेटल्ड है। आज वो फॉर्मूला टूट गया है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस की पिछले 3 सालों से कैंपस हायरिंग कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रही है। डेटा बताता है कि लास्ट ईयर इंडियन आईटी सेक्टर ने पिछले 2 डेकेड्स में सबसे कम नेट न्यू जॉब्स ऐड किए हैं। लाखों स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेके बैठे हैं, पर वो प्लेसमेंट वाली गोल्डन टिकट अब एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन फिर जॉब्स जा कहाँ रही है? लोग सोचते हैं कि अमेरिका इंडिया से टेक जॉब्स छीन रहा है। नहीं, अमेरिकन कंपनीज इंडिया छोड़ नहीं रही। वो इन्फोसिस और टीसीएस जैसे मिडिलमैन आईटी कंपनीज को फायर कर रही है और डायरेक्टली इंडिया में अपना सेटअप लगा रही है, जिसको कहते हैं जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। इंडिया में आज 1600 से ज्यादा जीसीसीज है जो 16 लाख इंडियंस को डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं। टारगेट, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन से लेकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तक सब। और ये कंपनीज बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में अपने इन हाउस टेक हब्स बना रही है। हालात यह है कि पिछले 2-3 सालों में ऑफिस लीसिंग में जीसीसीज ने हमारी डोमेस्टिक आईटी फर्म्स को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि इंडियन इंजीनियर्स आज भी कोडिंग कर रहे हैं, पर जो प्रॉफिट और आईपी क्रिएट हो रही है वो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज कैप्चर कर रही है। इंडिया का सबसे शार्प टैलेंट अब किसी इंडियन नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी फॉरेन जीसीसीज में बैठकर किसी और देश का फ्यूचर बना रहा है। चैप्टर 4 द डीप सीक शॉक। सालों तक इंडियन आईटी लीडर्स का एक ही एक्सक्यूज था कि एआई रिसर्च बहुत एक्सपेंसिव है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर आता है चाइना का डीप सीक, एक वर्ल्ड क्लास एआई मॉडल जो डायरेक्टली चैट जीपीटी को टक्कर दे रहा था और उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट ओनली $6 मिलियन थी। अब सिंपल मैथ है, इंडिया का आईटी सेक्टर जो हर साल $20 बिलियन का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, वो बड़ा है या उसको राउंड ऑफ करने में भी छोटे पड़ जाए वो $6 मिलियन। एक झटके में डीप सीक ने इनके अफोर्डेबिलिटी वाले एक्सक्यूज को एक्सपोज कर दिया। डीप सीक के आने के बाद आईटी बोर्ड रूम्स में पैनिक फैल गया था, पर फिर भी इन्होंने कुछ बिल्ड नहीं किया। दुनिया को दिखाने के लिए विप्रो ने एक $1 बिलियन का बड़ा एआई इन्वेस्टमेंट अनाउंस तो कर दिया, पर जब आप डिटेल्स देखोगे तो पता चलता है कि ये पैसा किसी फाउंडेशनल इंडियन एलएलएम मॉडल के लिए नहीं है। ये पैसा जा रहा है उनके एम्प्लॉयज को एआई से ट्रेन करने में, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को एआई से एनहांस करने में और दूसरों के एआई पे रैपर एप्लीकेशंस बनाने में। अगर आज आप ग्लोबल एआई वैल्यू चेन को देखोगे तो रियलिटी बहुत ब्रूटल है। सबसे पहले है सिलिकॉन एंड कंप्यूट, इंडिया नहीं है। फाउंडेशनल मॉडल्स, इंडिया नहीं है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया यहां भी नहीं है। एप्लीकेशंस, अगेन मोस्टली यूएस एंड यूरोप।
एंड एट लास्ट इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। वेलकम टू इंडियन आईटी। दुनिया के सबसे बड़े टेक रेवोल्यूशन में हम बॉटम पे बैठे हैं एंड इस बॉटम लेयर से बाहर आने का सिर्फ एक रास्ता है, विच इज आपको हाई लेवल एआई, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स को एक्चुअली समझना और बिल्ड करना आना चाहिए। एंड अपग्रेड इसी मिशन में आपके साथ जुड़ा है। 200 साल पहले क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ कॉटन लेते थे, मैनचेस्टर में प्रोसेस करते थे और एक्सपेंसिव फिनिश्ड शर्ट्स बना के इंडिया को वापस बेचते थे। और आज क्या हो रहा है? दुनिया इंडिया के 1.4 लोगों का डेटा फ्री में यूज कर रही है, सिलिकॉन वैली में एआई ट्रेन कर रही है और फिर चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड के एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शंस को इंडिया में बेच रही है। लेकिन सबसे डार्क रियलिटी है इन आईटी जायंट्स की फ्यूचर स्ट्रेटेजी में। जब लिमिट क्रॉस करने पर क्लॉड जैसे एआई आपको 4 घंटे वेट करने को कहते हैं, तब इंडियन आईटी मॉडल बेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में हमारा चीप ह्यूमन लेबर इन एआई टोकन से भी सस्ता हो जाएगा। और जब अमेरिकन क्लाइंट को ये एआई का बिल भी कॉस्टली लगेगा, तब इंडियन आईटी कंपनीज बोलेंगी, डोंट वरी, हमारा एक सस्ता एम्प्लॉय बैठकर 14 आवर्स में आपको ये काम करके देगा, which means हमारा चीप ह्यूमन लेबर इन एआई टोकन से भी सस्ता हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए एंड ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।